जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई साधक जो है आकर उनका यही जो है रिक्वेस्ट होती है कि गुरुजी हमारी साधना सिद्ध नहीं हो रही, ना अप्सरा साधना सिद्ध हो रही है, ना परी साधना सिद्ध हो रही है, ना यक्षिणी साधना सिद्ध हो रही है। क्योंकि ये साधनाएँ जो होती है ना, ये सिद्धि प्राप्ति के लिए है, जिससे कि व्यक्ति जो है अपने मनोवांछित कोई भी इच्छा जो है वो पूर्ण कर सके, इसलिए ये साधनाएं होती है। पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिद्धि के लिए पीछे पड़ जाते हो शक्तियों के। हालांकि आपको खुद पता है कि आप सिद्धि के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यक्ति यक्षिणी, ठीक है ना, अप्सरा, परी साधना करते हैं, उनमें से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ कि 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहने का मतलब शक्ति चाहिए या कोई शक्ति प्राप्त करके स्त्रियों का भोग करना चाहते हैं। मनोवांछित अलग अलग प्रकार की स्त्रियों का भोग करना चाहते हैं। कईयों के मन में ये होता है कि भाई ये लड़की मेरे को चाहिए, सिद्धि प्राप्त करके पहले इसको ही भोगूंगा। उनके मन में स्वार्थ होता है। वो सोचते हैं कि गुरु को कुछ पता नहीं चलता। अरे भाई, गुरु को चाहे पता चले चाहे ना पता चले, पर आप जो सिद्धि कर रहे हो ना, वो शक्ति को तो पता ही है कि आप किस लिए साधना कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो इतनी जल्दी आपको सिद्धि प्रदान करेगी नहीं जब तक आप टूट नहीं जाते। टूट कर जब तक आप अपनी मेहनत से उसको प्रसन्न नहीं कर देते, तब तक वो सिद्धि प्रदान नहीं करेगी, ठीक है ना। इससे अच्छा मैं आपको छोटा सा जो है रास्ता बताता हूँ कि अगर देखिए आप स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, तो स्वार्थ सिद्धि में भी पहले आपके जो चक्र है वो साधनाओं से जो है कई प्रकार की साधनाएं करके ऊर्जावान होने चाहिए, तभी आप किसी शक्ति से कोई अपना स्वार्थ सिद्धि कर पाएंगे। और दूसरी बात कि आप जो है कभी भी जब आपने स्वार्थ सिद्धि करनी है ना, तो आप कभी भी यक्षिणी और अप्सरा को कभी भी जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए ना बोले। उन्हें बोले कि भाई हमारी ये इच्छा है, इसलिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। 41 दिन का अनुष्ठान करें गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, ठीक है ना, और गुरु से आज्ञा लेकर और छोटा सा हवन करवाए अपने नाम का कि भाई सफलता प्राप्त हो सिद्धि में जो कार्य करने के लिए कर रहा हूँ। अगर किसी को भाई प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, कई लड़के जो होते हैं ना भाई, वो उनको प्रेम भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो साधना में आते हैं कि भाई कोई लड़की हमारे साथ जो है सेट हो जाए भाई, ठीक है ना, हमारी भी इच्छा पूर्ण हो, हमारा भी कोई साथी हो जिससे हम बातें करें, ठीक है ना। तो भाई वो जो है साधना में कोई भी शक्ति हो, ये खासकर मैं लीलावती अप्सरा साधना बताने जा रहा हूँ, तो वो भाई पहले दिन संकल्प करे कि मैं लीलावती अप्सरा साधना कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लीलावती अप्सरा जो है मुझे कोई प्रेमिका प्रदान करे जो मुझसे सच्चा प्रेम करे और जो सुंदर हो, उसे ढूंढ कर लेकर आए मेरे लिए, ठीक है ना, और मुझे प्रदान करे और जो मुझे धोखा ना दे। क्योंकि आजकल के टाइम में धोखा बहुत है भाई, हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करके आगे चले जाता है। अगर आपको प्रेम चाहिए ना सच्चे में, तो भाई उसको बोल ले कि मेरे को धोखा ना दे। अगर आपने भाई आपके मन में कुछ और छिपा हुआ है तो फिर आपको मुश्किल होगी, ठीक है ना। सच्चे प्रेम के लिए आप साधना करें, झूठे स्वार्थ के लिए साधना ना करें, नहीं तो शक्ति भी नहीं चलेगी। कौन सी स्त्री चाहेगी कि आप किसी को यूज़ करके जो है बाद में छोड़ दो? कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी। तो आप जो है उसको यही बोले कि भाई मेरे को एक सुंदर और अच्छी लड़की जो लेकर आए, जो मेरी पत्नी बने या मेरी प्रेमिका बने, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होगा आप किस भाव से कर रहे हैं और शक्ति किस भाव से आपको कार्य सिद्ध कर रही है। हाँ, दूसरा, अगर आपको धन चाहिए तो आप बोलिए कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही निर्धन हूँ, तो मैं ये साधना इसलिए कर रहा हूँ, लीलावती अप्सरा जी मेरे को जो है अपार धन प्रदान करे। मैं ये अनुष्ठान 41 दिन तक करूँगा। कोई भी इच्छा बोल दीजिए अपनी, कोई भी इच्छा बोल दीजिए, ठीक है ना। किसी का कोई काम टेंडर फंसा हुआ है, वो टेंडर नहीं निकल रहा, या उसका व्यापार नहीं चल रहा, तो व्यापार के लिए बोले कि भाई मेरा व्यापार ठीक तरीके से चलने लग पड़े, इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ 41 दिन। भाई आप उसको काम के लिए बोलिए, सिद्धि के लिए मत बोलिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप उसको सिद्धि के लिए नहीं बोलिए। सिद्धि का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, साल साल 2-2 साल तक चलता है भाई, 3-3 साल तक चलता है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करनी है, आपने उसको नौकर बनाना है काम करने के लिए, तो भाई वो लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो अगर आप काम के लिए करना चाहते हैं तो काम के लिए छोटा प्रोसेस होता है। आपने
41 दिन का अनुष्ठान कर दीजिए, मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, ये कार्य सिद्ध कर दीजिए मेरा, इसलिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे से अनुष्ठान की जो देता साक्षी है। 41 दिन कर दीजिए और साधना करते रहिए अपने जीवन में। सबसे पहले मैं आपको एक खास, मैंने आप बात हर वीडियो में बोलता हूँ कि माता काली जी की 101 माला होनी चाहिए। जिनको दीक्षा प्राप्त हो 141 दिन की 101 माला जो है रोज़ जप करेंगे माता काली जी की। उससे क्या होगा, आपकी साधना जो आप कर रहे हैं ना, चाहे यक्षिणी अप्सरा की, वो सीधी चलेगी, उसमें कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, उस साधना से आकर्षित होकर चुड़ैल, डैन, ठीक है ना, पिशाचनियाँ ये आ जाती है भाई रूप धर के कि मैं भाई अप्सरा हूँ, और आपको मूर्ख बनाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, 101 माला करते रहे तो बचे रहेंगे। जब तक 101 माला हो रही है ना भाई, तो समझ लीजिए आपकी साधना ठीक ही चल रही है। क्यों? क्योंकि माता रक्षा करेगी, आपका कोई नुकसान नहीं, आपका बाल बाग का भी नहीं होने देगी माता, ठीक है ना। तो इस साधना को आप कर सकते हैं, ग्रहणों के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना पूर्णमासी को भी कर सकते हैं, एक दिन की साधना भी कर सकते हैं, 41 दिन की साधना भी कर सकते हैं। साधना में पहले तो आपको रात्रि के समय 10 बजे नहाना है, ठीक है ना। नहा धोकर आप जो है अपना धोती धारण कर लीजिए। वैसे तो नंगन अवस्था में भी करेंगे तो शक्ति जल्दी कार्य करेगी आपके लिए, पर नंगन अवस्था आजकल के समय में जो है मुश्किल है, तो आप धोती धारण कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद सामने फूल रखिए, दीपक लगाइए, ठीक है ना, अगरबत्ती लगाइए, थोड़ा सा भोग रखिए, और थोड़ा सा शक्ति को जो है अपना श्रृंगार के लिए सामान दीजिए, कोई भी लिपस्टिक दे दीजिए, नेल पॉलिश दे दीजिए, कोई भी दीजिए, और मंत्र जप कीजिए। मंत्र मैं अधूरा मंत्र दूंगा, पूर्ण मंत्र मैं नहीं दूंगा, वो मैं बताता हूँ आपको। मंत्र सुन लीजिए पहले, ओम हुम लीलावती अप्सरा हुम, बस इतना मंत्र पूरा नहीं बताऊंगा। जिसको करनी है भाई वो व्हाट्सएप से जुड़ जाए, ठीक है ना। छोटी सी हवन क्रिया होती है 300 की, वो सब साधनाओं की होगी, ठीक है ना। छोटी सी हवन क्रिया होती है 300 रुपये, 100 रुपये गुरु को दक्षिणा देनी होती है, ठीक है ना। 400 रुपये होगा। आप साधना पूरी तरह से आपको साधना समझाई जाएगी। जो तो मेरे शिष्य हैं उनको तो करवाई जाएगी पूर्ण रूप से ही, और जो कहने का मतलब किसी और को गुरु धारण कर रखा है, तो वो भी भाई ये साधना को जो है ठीक तरीके से व्हाट्सएप पर आकर ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे गाइड में करनी है आपको साधना तब भी ठीक है, अगर हमारी गाइड में नहीं करनी है, अपने गुरु के गाइड में करनी है, तब भी कर सकते हैं, आप साधना ले सकते हैं। क्योंकि बच्चे साधना करने बैठ जाती है, उनको कभी ये साधना करनी है, कभी वो साधना करनी है, 10-10 दिन के बाद भाई पिशाचनियाँ पीछे लग जाती है, बच्चों का नुकसान हो सकता है। और कोई तो ऐसे आते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं, वो उनका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। उनको अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा जब पूरी तरह से फंस जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये गोपनीय रखी जाती है साधना। दूसरा, आप लोगों को भाई कोई 10-10 हज़ार रुपये बोलेगा, कोई 2,000 रुपये बोलेगा, कोई 4,000 रुपये बोलेगा, कोई 5, इसलिए ये साधना गुप्त रखी जा रही है। क्योंकि साधना को एक दूसरे से लेकर कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, इसलिए साधना डाली नहीं जा रही, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि एक बात हो रहा है, एक नियम और होता है साधना का कि आप ये साधना किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप करेंगे, विधि भी नहीं बताएंगे और ना ही मंत्रों के बारे में बताएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपकी कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। क्योंकि साधनाओं की जो विधि होती है, जिससे आपने साधना ली है उसके साथ ही डिस्कस कर सकते हैं और किसी को नहीं बता सकते, जब तक कि वो साधना पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाती। अगर साधना पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है फिर आप किसी को भी बता सकते हैं भाई, क्योंकि साधना सिद्ध होने के बाद फिर कोई दोष नहीं लगता। जब तक साधना सिद्ध नहीं होती तब तक दोष लगता है, मंत्र किलित हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है ना। बाकी रोज़ वीडियो आएंगे, ज़रूर देखा करें, ठीक है ना। जिन्हें वाकई में साधना सिद्ध करनी है, भविष्य में कुछ प्राप्त करना है, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है ना। और व्हाट्सएप से जुड़कर भी साधना कर सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़कर कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।